एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया और संभवतः राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसी बिल पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अन्य मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस समय वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी मैडम हमारे साथ हैं। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। प्रिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रितेश। मैम, जिस तरह से अगर इस बिल की बात करें तो लंबे समय से ये लटका हुआ था और फाइनली जो है इसे पास कर दिया गया है। किस नज़रिए से आप देखती हैं कि इस बिल से वुमेन्स को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, 33 रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड द असेंबली सीट्स एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है। और कल जो बिल पास हुआ और जिस तरह से वो पास हुआ, आपने देखा कि जिससे वो पेश किया गया लोकसभा में परसों, बहुत तादाद के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने उसको अपनी सहमति से पास किया और फिर कल राज्यसभा में पास हुआ। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी महिलाएं हैं उनको सशक्त करने का और एक नए अमृत काल का, जिसको हम कहते हैं, एक नया उसका लैडर है। इस अमृत काल में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी तक ना रहेगी, बल्कि अपितु एक प्रखर आवाज़ बनकर, एक सॉलिड आवाज़ बनकर, एक मुखर आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर भी और आपकी जो असेंबलीज़ हैं उसमें भी रहेगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस बनेंगी एंड रिफॉर्मिस्ट बनेंगी। मुझे लगता है कि जो निकाय चुनाव रहे, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के या छोटे जो पंच सरपंच के इलेक्शंस रहे हैं, उनके अंदर महिलाओं ने पावर्स को एग्जीक्यूट किया। जो उनको मिलती थी पावर्स वो एग्जीक्यूट करती थी। लेकिन लॉ मेकिंग में, असेंबलीज़ के अंदर, these women will make laws, reforms which will आने वाले समय के अंदर जो उनको और बेटरमेंट देंगी और एम्पावर करेंगी और कहीं ना कहीं एक अमृत काल की तरफ, नए भारत की तरफ जो है इसका आगाज़ है। हम पुनः अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं और खुशी है कि आज जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो आने वाली हमारी बच्चियां हैं, जो हमारा समाज के अंदर अलग अलग सोच रखती हैं कि हमें भी इसमें जाना चाहिए और एक आवाज़ बनकर जो है वो आगे न्यू जनरेशन्स को एक इन्होंने पेव दिया है, एक वे दिया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब पॉलिटिक्स में जो है और नए चेहरे जो हैं वो हमें नज़र आएंगे और मेन स्ट्रीम में नज़र आएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सोच विचार करने वाले, समझ सोच के जो अपनी प्रखर आवाज़ को मजबूती से रखती हैं, हमने देखा है कि बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ऐसे काम नित पूर्ण करती हैं और मुझे लगता है देश को बनाने में उनकी भागीदारी रहेगी। ये सबसे बड़ा जो निर्णय है जो इसमें निकल के आएगा 33% आरक्षण में। आप देखेंगे कि जो बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, जो अपनी सोच समझ रखती हैं, जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारे गाँव के अंदर अपने आप को रिफॉर्म्स किया है, कहीं शहरों में उन्होंने किया है, काम किया है, ऐसी बुद्धिजीवी महिलाएं 33% आरक्षण के दार जब वो एक मतलब 1/3 पार्लियामेंट में रहेंगी और 1/3 आपकी असेंबलीज़ में रहेंगी, तो एक बहुत ही बड़ी आवाज़ बनकर जो है उनके लिए करेंगे। इस तरह का कोई रिजर्वेशन होना चाहिए फीमेल्स के लिए? देखिए, पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में जो आपकी लोकसभा की सीट्स हैं उसके अंदर हम देंगे। यही तो बिल कहता है, 33% रिजर्वेशन कहती है। और लोकल बॉडीज़ के अंदर पहले ही 33% रिजर्वेशन आपने देखा है। पंच सरपंच, BDC भी कई आपने देखा है कि वो रिजर्व्ड है लेडीज़ के लिए। कई आपने देखा है कि इवन DDC के इलेक्शंस में भी रिजर्वेशंस मिलती है। तो एक बहुत बड़ा, मैं कह रही हूँ कि अब जो बहुत उपेक्षा थी 27 साल से, 27 ईयर्स, बिग ईयर्स, पहली बार जब वो इंट्रोड्यूस हुआ 1989 के अंदर, उसके बाद कितने रोड़े अटकाए गए, कितनी मंशाएं दूसरी आपने देखा दूसरी पार्टीज़ की रही, लेकिन नीति और नियत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लाया और इसको पास भी बहुत सहमति से करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। मैम, जो राज्यसभा है, क्या राज्यसभा में भी इस तरह सा कोटा होना चाहिए? और जो यहाँ पर विधानसभा के अलावा जो विधान काउंसिल्स होते हैं वहाँ पर भी इस तरह से कोटा होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो कल का डिसीजन आया है, जैसे राज्यसभा के अंदर आया है, उसके अंदर आया, उसमें भी रहेगा, सिस्टम रहेगा। और पहले भी आपने देखा है कि कुछ 12-13 हमारे जो राज्यसभा के जो आपके हैं वो नॉमिनेटेड रहते हैं, वो नॉमिनेट करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं प्रावधान और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है
महिलाओं को मिलेंगी और आने वाले समय के अंदर ये बहुत अच्छे प्रखर तरीके से मिलेंगी। मैम, जिस तरह से ये बिल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और संभवतः कानून भी बन जाएगा, लेकिन अभी इसमें कह रहे हैं कि काफ़ी जो है लंबा समय लग सकता है। आने वाले चुनाव जो हैं 2024 में, उसके आगे वाले चुनावों में तक जो है ये हमें ज़मीन पर देखने को मिलेगा। देखिए, डिलिमिटेशन को फ्रीज़ किसने किया? कांग्रेस ने 2026 तक। तो ये जो लोग भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिलिमिटेशन के बाद ही सारा प्रोसेस शुरू होगा। इट्स एक रिजर्वेशन देना, एक पर्टिकुलर चीज़ को रिजर्वेशन देना, फिर उसको अमली जामा पहनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसी तरीके से ही जो है इसको किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने दिया है, प्रावधान दिया है, जिस तरह से आपकी सीट्स बढ़ेंगी, जिस तरह से चीज़ें होंगी और उसके अंदर आपकी भागीदारी रहे, ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने हमें दिया है। क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट लेने की कोशिश भी जो है हमारी जो इस समय ओपोजिशन में कांग्रेस है, उन्होंने लेने की कोशिश की थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री ने उनको जवाब भी दे दिया था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सोनिया गांधी जी खुद एक महिला हैं और प्रेसिडेंट रह चुकी हैं कांग्रेस की। मैं सिर्फ इतना ही सवाल करना चाहती हूँ कि कांग्रेस के रहते हुए, उनकी प्रेसिडेंट रहते हुए, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी ने, जब राजनाथ सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे पार्टी के, तब 33% रिजर्वेशंस वुमेन को मिल चुका था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो जो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की अगर आप बेटियों को देखें तो उन्होंने न्याय कब दिया? ये तो 370 हटा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिया। जो सेकंड सिटीजनशिप जो यहाँ पर होती थी, यानी कि उसको अपने आप को साबित करने के लिए कि वो सिटीज़न है, वो स्टेट सब्जेक्ट बनाती थी। फिर उसके बाद उसकी बेटी का हक जो, अगर वो स्टेट से बाहर रहती थी, उसका हकूक मारा जाता था। तो ये कांग्रेस वाले जो भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, 27 साल आप लोगों ने किया और 2010 के बाद तो आप मूव ही नहीं कर पाए पार्लियामेंट के अंदर। आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपके पास इतने गट्स ही नहीं थे कि आपके जो घटक दल थे, समाजवादी पार्टी था, आपका आरजेडी था, और भी बहुत घटक दल थे, वो चाहते ही नहीं थे कि बिल पास हो। इसीलिए वो 2010 के बाद तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि पार्लियामेंट में उसको लाया जाए। ये तो माननीय प्रधानमंत्री, उनकी नेक नियत, उनकी निष्ठा, और आज से नहीं, प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से उनकी निष्ठा जो है महिलाओं की तरफ, आप स्कीम्स देखें, एक एक स्कीम जो है ऐसी गढ़ी जा रही है जो विमेन लेड जो है, आज हिंदुस्तान, भारत देखा जा रहा है कि वो विमेन लेड डेवलपमेंट है। बहुत सारी महिलाएं जो है इलेक्टोरल प्रोसेस को, इसके मायने समझ पाई हैं इस दौरान। और मुझे लगता है जो आंकड़े कहते हैं, विमेन पार्टिसिपेशन इनटू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैज़ इंक्रीज्ड। जो घूंघट में बैठी बहन है, वो भी आज सोचती है कि मेरा वोट जो जिसको जाए, वो एक अच्छे व्यक्ति को जाए जो इसको, समाज को कहीं ना कहीं और एक दायरे में लेके जाए। तो एक उन्होंने डिस्कोर्स ही एक विमेन को, ये दिस इज़ रियल विमेन एम्पावरमेंट। शी फील्स व्हाट इज़ द राइट ऑफ हर वोट। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन। और मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल. We are all are very thankful to the Honorable Prime Minister, to the entire team, JP Nadda ji, everybody who had contributed. स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमन जी प्रखर आवाज़ से बोलती हैं. मुझे लगता है ऐसे ही वो प्रेरणा से हम और भी बहनें जो हैं उनके साथ जो है शामिल रहेंगी. बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने इशारा किया कि वोटिंग का राइट जो है अब फीमेल्स समझने लगी हैं और सत्ता में भी जो है फीमेल्स जो है हमें मेन स्ट्रीम में नज़र आएंगी. मैम, चुनावों की बात करते हैं. म्यूनसिपैलिटी के चुनाव आने वाले हैं, पंच सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी अपने आप को कहाँ दिखती है? बीजेपी ने इन सालों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूनसिपल चुनाव के अंदर 73rd और 74th अमेंडमेंट होके ये म्यूनसिपैलिटी बनी है, तो खुद इसको बहुत एम्पावर कर दिया. पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना एक, यानी कि निकाय चुनावों का अपना एक कमीशन नहीं होता था, स्टेट कमीशन नहीं होता था, यूनियन टेरिटरी कमीशन नहीं होता था. आज कमीशन है, तो इट्स मैंडेटरी एवरी 5 years दे हैव टू इलेक्ट दैट. जबकि आपने देखा, इतिहास देखा है जम्मू कश्मीर का, 70 सालों से मन मर्जी से वो इलेक्शन करवाते थे. उनको लगता था कि आज इलेक्शन होना चाहिए तो वो करवाते थे, आज उनको लगता था हम जीत सकते हैं तो करवाते थे, नहीं कराते. भारतीय जनता पार्टी अपने सारे अचीवमेंट्स को लेकर पूरे शिद्दत के साथ लोगों में जाएगी, और जो भ्रांतियाँ दूसरी पार्टियाँ बना रही हैं
उनको मुंह तोड़ जवाब जो है इन इलेक्शंस में मिलेगा। भाजपा की अचीवमेंट की बात करें तो काफ़ी अचीवमेंट्स जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन लोगों की बात करें, लोगों के कई कंसर्न्स हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ पर अटक जाते हैं। स्मार्ट मीटर की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, बेरोज़गार युवाओं को नौकरियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दे जो हैं लोगों के कंसर्न में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि भाजपा जो है इस पर खरा नहीं उतर पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी पिछले दिनों काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले किया है, जिसके अंदर उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जोन्स के लिए उन्होंने अपने किया। जब स्मार्ट मीटर तो आज लगना नहीं शुरू हुआ, स्मार्ट मीटर को लगना शुरू हुआ 2 साल हो गए, 80% स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। जहाँ पे कंसर्न्स हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग, ठीक है, लोगों के कंसर्न्स हैं, हम भी समझते हैं और उनको कंसर्न्स को हम लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। हमारे पार्षद हैं वो कर रहे हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत हद तक जो है ये सॉल्व हो रहा है। और भी बहुत इश्यूज़ हैं। देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें तो इश्यूज़ आएंगे भी, रहेंगे भी, उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना भी रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है विच नेवर शाइज अवे फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डन। इट नेवर शाइज अवे एंड अपने पूरी शिद्दत के साथ लोगों के साथ खड़ी है, लोगों के इश्यूज़ के साथ खड़ी है, और मुझे लगता है रिजॉल्व करने में भी वही आगे आएंगे। कांग्रेस का पर्टिकुलर ये कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जो है वो जीत का सहरा पहनेगी और मुख्यमंत्री जो है वो भी कांग्रेस पार्टी से होगा। इन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री एक बार कांग्रेस का, 3 साल चलने नहीं दिया। यहाँ पर डायनेस्ट पॉलिटिक्स का ज़माना ख़त्म किया है, तो वो ख़त्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप देखिए कि सो कॉल्ड जो अपने आप को लीडर्स ऑफ द कश्मीर वैली कहते थे, आज उनका कहाँ है? डायनेस्ट पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं ख़त्म किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आने वाले समय के अंदर निकाय चुनावों के अंदर दूसरे चुनाव रहेंगे, उसमें मुंह तोड़ जवाब अगर कोई देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता, बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता ये जवाब देगा। और असेंबली में बिल्कुल हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ हमेशा से खड़ी हुई नज़र आई है, और मुझे लगता है असेंबलीज़ हो, पार्लियामेंट हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक सतर्क है, काम कर रहा है, लोगों में जा रहा है, शाय अवे नहीं करता और मुद्दों के साथ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, ये थी प्रिया सेठी मैम जो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा भी रह चुकी हैं और जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उनसे भली भांति परिचित हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने कई योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए लाई हैं, और महिलाओं को जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण दिया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को न केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि संपूर्ण देश की महिलाओं को जो है इससे लाभ मिलेगा और महिलाएं जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।